एक वायरस जिसने दुनिया की रफ्तार रोक दी, जिसकी वजह से स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, मार्केट सभी बंद हो चुके थे। हम सभी अपने घरों में कैद हो गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने हमारी जिंदगी की वीडियो पर पॉज बटन दबा दिया है। सब कुछ थम सा गया था। साल 2019 में जब चीन के वुहान शहर में ये वायरस पहली बार आया था, तभी से इसकी उत्पत्ति को लेकर कई सारे सवाल खड़े हुए थे। ये वायरस प्राकृतिक रूप से हमारे बीच आया था या फिर ये किसी लैब से लीक हुआ था? ऐसे काफी सारे सवाल हमारे बीच घूम रहे थे। लेकिन अब अमेरिका के व्हाइट हाउस ने इस विवाद को एक बार फिर से हवा दे दी है। अब अमेरिका की सरकार खुद कह रही है कि ये वायरस एक लैब से निकला था और वो लैब है चीन का वुहान शहर। यहाँ तक कि अमेरिका ने अपनी वेबसाइट पर एक पेज बनाया है और इस पेज में पूरी कहानी लिखी है। पेज पर लिखा है लैब लीक, द ट्रू ओरिजिन्स ऑफ कोविड-19, और इस पेज में ये दावा किया गया है कि पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन और डॉक्टर एंथनी फॉसी ने इस सच्चाई को दबाने की कोशिश की। अब ये तो साफ हो चुका है कि इस कहानी में बहुत कुछ छिपा था जो धीरे धीरे अब हमारे सामने आ रहा है। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर ये लैब लीक थ्योरी क्या है। तो लैब लीक थ्योरी के हिसाब से कोरोना वायरस चमगादड़ से किसी इंसान में नहीं आया, ये गलती से वुहान की लैब से लीक हुआ था। वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ लैब एक ऐसी लैब है जहां पर वर्षों से चमगादड़ों में पाए जाने वाले वायरस पर रिसर्च चल रहा था। अब सोचिए, जहां पर ये रिसर्च चल रही थी वहीं से कुछ दूरी पर कोरोना का पहला केस आया था। अब इस थ्योरी के समर्थक कहते हैं कि वहीं लैब से ये कोरोना वायरस लीक हुआ था और शायद गलती से लीक हुआ था, जो धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैल गया। अब ये जान लेते हैं कि आखिर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन और डॉक्टर एंथनी फॉसी सवालों के घेरे में क्यों हैं। व्हाइट हाउस की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि ये वेबसाइट कोविड-19 की शुरुआत कहां से हुई थी इसकी जानकारी देती है और इसके साथ ये भी बताती है कि कैसे डेमोक्रेट नेताओं ने और मीडिया ने वैकल्पिक इलाज और लैब लीक थ्योरी को झूठा साबित करने की कोशिश की है। इस पेज पर द प्रॉक्सिमल ओरिजिन ऑफ SARS-CoV-2 नाम की उस रिपोर्ट का भी जिक्र है, जिसे कई बार सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिकारियों और मीडिया ने प्रयोग किया ताकि लैब लीक थ्योरी को खारिज किया जा सके। अब बवाल इस बात का है कि अमेरिका खुद ही कह रहा है कि उसके नेता और हेल्थ एक्सपर्ट ने इस सच्चाई को दबाई है। वेबसाइट पर कहा गया है कि जो बाइडेन और डॉक्टर एंथनी फॉसी ने जानबूझकर इस सच्चाई को छिपाया और ऐसी रिपोर्ट्स को बढ़ावा दिया जिससे लैब लीक थ्योरी झूठी साबित हो। और सबसे अहम वो 5 सवाल जिसने इस बहस को एक बार फिर से जन्म दिया। वेबसाइट ने लैब लीक के सबूत को 5 पॉइंट्स देकर दुनिया के सामने लाने की कोशिश की है। जैसे कि इस वायरस में कुछ बायोलॉजिकल तत्व हैं जो नेचुरली किसी वायरस में नहीं पाई जाती है। वायरस के सभी मामले एक ही सोर्स से शुरू हुए, जबकि बाकी महामारियों के केस में ऐसा सिनेरियो नहीं था। जिस लैब से इस वायरस के लीक होने का दावा किया जा रहा है, उस लैब में कम सुरक्षा में रिसर्च होती थी। 2019 के अंत में उस लैब के वैज्ञानिकों को कुछ कोविड-19 जैसे लक्षण दिखाई दिए थे और अभी तक ऐसा कोई भी सबूत नहीं मिला है जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि यह वायरस नेचुरल तरीके से फैला था। तो क्या कोरोना वायरस जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया था, पूरी दुनिया को परेशान कर दिया था, क्या इसकी वजह एक इंसानी गलती थी? इसका भी जवाब अभी तक 100% नहीं मिला है, ये भी अभी कंफर्म नहीं हुआ है। हालांकि जब व्हाइट हाउस जैसी संस्था खुद सामने आकर इस बात का दावा कर रही है कि इंसानी गलती की वजह से ये वायरस लीक हुआ था, तो इस बात को भी नजरअंदाज करना इतना आसान नहीं है। अब सवाल ये है, क्या इतने समय तक हमें गुमराह किया गया? एक वायरस जिसकी वजह से पूरी दुनिया में लाखों करोड़ों लोगों ने अपनी जान गंवाई, दुनिया भर को अरबों खरबों रुपए का आर्थिक नुकसान झेलना पड़ा। क्या यह वायरस एक एक्सपेरिमेंट की गलती थी जिसकी कीमत हम सभी ने चुकाई? आपको क्या लगता है? अपने विचार, अपने ख्याल हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज के लिए व्यम भारत के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।